बात समझ आई? इसलिए मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, अपनी जिंदगी को बहुत बढ़िया और बहुत बेहतर बनाना है तो साधनों को मत चुनो, साधना को चुनो। यदि साधनों से सुख मिलता होता तो कभी भी अमीर दुखी ना रह पाते। इससे सिद्ध होता है कि अमीर यदि दुखी है तो साधनों में सुख नहीं है, भगवान की साधना में सुख है। दूसरी बात, अब इंद्रियों को कैसे साधें, ये बड़ा कठिन काम। एक गांव में एक राजा रहता था, इस कहानी से तुम्हें समझ आ जाएगा। राजा ने घोषणा की कि जो हमारी बकरी को भरपेट भोजन करवाएगा वो इनाम पाएगा। बड़े बड़े बकरियों के चरवाहे, गाड़र के चरवाहे, बड़े बड़े गड़रिया, बड़े बड़े पाल बकरी को चराने रोज ले जाएं। राजा चेक करे कि हम चेक करेंगे तो वो हरी पत्ती की टहनी जैसे ही डालें, और बकरी की आदत है कितना भी पेट भरा हो हरी हरी पत्ती देख करके मुंह लगाई देती है। राजा बोला लो भूखी है, और सबको फेल कर दे राजा। एक बड़े पहुंचे हुए महात्मा राजा के नगर में आए, बोले हम बकरी को पेट भर के भोजन करा सकते हैं। राजा ने कहा आप महात्मा ठहरे, महात्मा साधु आदमी, आप बकरियों के चक्कर में कहां पड़ोगे, आप भजन करो, इसका पेट तो कोई ना कोई भर ही देगा, शर्त है कोई पूरी कर ही देगा। महात्मा बोले कोई नहीं कर सकता सिवा हमारे। राजा ने कहा ऐसी बात है तो ले जाओ। वो बकरी को चराने ले गए महात्मा। उन्होंने चराया नहीं, 10 हाथ का लंबा डंडा ले गए। जैसे ही बकरी पत्ती खाने जाए, दे टपाक, दे टपाक, दूसरे पेड़ के पास जाए, दे टपाक, पूरे दिन पीट पीट कर पिचका दिया पेट, मुंह में खून ही खून। शाम होने वाली आई, अब तो बकरी ने खाने का उद्देश्य ही बदल दिया, अब पत्तियों की तरफ देखे भी ना। और जैसे ही महात्मा ने चेक किया कि चेक करें अभी भी खाती कि नहीं, टहनी डाली, बकरी ने टेढ़ा मुंह कर लिया। महात्मा समझ गए पेट भर गया। खून बून पहुंचकर राजा के पास लाए, राजन आपकी बकरी का पेट भर गया, लो चेक कर लो। राजा बोले इतनी तो पेट पिचकी पहली बार आई और आप कह रहे पेट भर गया। महात्मा बोले इससे क्या लेना देना, खवा के देखो, खा ले तो बताओ। राजा ने कहा अभी चेक करते। टहनी डाली, और जैसे ही टहनी डाली तो महात्मा ने थोड़ा डंडा खड़बड़ाया, इस तरफ टहनी थी, मुंह इस तरफ कर लिया। राजा ने उस तरफ टहनी डाली, बकरी ने इस तरफ मुंह कर लिया। सामने डाली, ऊपर मुंह कर लिया। राजा महात्मा से बोला महाराज ऐसा क्या खिलाया कि बकरी का पेट भर गया। महात्मा डंडा दिखा के बोले ये खवाया। बोले ये क्या है? बोले ये मन को कंट्रोल करने का उपाय। क्या? बोलो बोलो। मन को कंट्रोल करने का, क्योंकि मन प्रायः वासनाओं से कंट्रोल में आने वाला। जिनके पास में एंड्रॉइड मोबाइल है वो सैमसंग का लेना चाहते, जिन पे सैमसंग का है वो आईफोन के चक्कर में है, जिन पर आईफोन है वो गोल्डन वाला आईफोन लेना चाहते, जिन पे वो है वो आईफोन प्रो लेना चाहते। ये मन की वासनाएं खत्म नहीं होती, बढ़ती जाती हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति इनके ऊपर विवेक का डंडा चलाता है उसकी वासना एक दिन शून्य हो जाती है। एक कुर्सी दे दो। उत्तर ध्यान से सुनो। इंद्रियों को साधने का सर्वोत्तम उपाय है विवेक का डंडा। काहे का डंडा? जोर से बोलो जरा। विवेक का डंडा, वरना इंद्रिय कंट्रोल में हो पाना असंभव है। बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो हरे हरे। तो मन को कंट्रोल करने का उपाय क्या है? विवेक का
डंडा, विवेक का डंडा यदि मन के ऊपर प्रहार करोगे तो मन कंट्रोल हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुख साधनों से मिलेगा कि साधना से? साधना कहां मिलेगी? एक जगह एक टीचर पढ़ा रहे थे तो स्कूल में उन्होंने कहा शांति के साथ बैठ जाओ। तो एक बांदा का लड़का खड़ा हुआ, बोले माठ साहब शांति नहीं आई है। बोले कहाँ के हो? बोले बांदा के। बोले तो ठीक है। तो ऐसे ही साधना तुम पड़ोसन मत समझ लेना। साधना का मतलब है इंद्रियों को साधना। किसको साधना? इंद्रियों को साधना, मन को साधना, वाणी को साधना, जिह्वा को साधना, कानों को साधना, नेत्रों को साधना। अच्छा इन्हें साधोगे कैसे? ज्यादा रील मत देखो, यही तो साधना है। आज से प्रण लो, संकल्प लो कि हम 1 घंटा कम देखेंगे और इसमें सफल हो गए मतलब तुम जिंदाबाद। पर मोबाइल इतना खतरनाक है, 2 बार भले ही नेट बंद करके धर दो, फिर लगता है चेक कर लो कुछ तो आया होगा। और ठंडियों के दिनों में नींद का तो पूछो ही ना। भगवान दंडवत दंडवत, जय श्री राधे, जय हो किशोरी जू की जय हो, श्यामा जू की जय हो। विराज लो इस तरफ, कुर्सी आ गई वहां बैठ लो। और ठंडियों में नींद का तो पूछो ही ना। आज से सुधर जाएंगे, 4 बजे उठेंगे, पर नींद हमेशा 10 बजे खुलती। और कई लड़के तो वो लगा के सोते अलार्म, और जब अलार्म बजता है और अलार्म बज रहा हो, नींद भरी हो, फिर अलार्म बंद करके सोने का मजा ऐसे लगता जैसे बम डिफ्यूज कर दिया, अलग ही नींद आती। अच्छा वो 5 मिनट बड़े घातक हैं कि चलो 4 बज गए, 5 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा, 5 मिनट बाद उठ जाएंगे। और 5 मिनट वही खतरनाक है, यदि उसी समय उठ गए तो बच गए, लेकिन यदि 5 मिनट 5 मिनट में वही 5 मिनट सीधे 8 बजे हो, सीधे 10 बजे ले हो, फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई। हर बच्चा यही कर रहा, आज से सुधरेंगे, आज से सुधरेंगे, वो आज तक नहीं आया। इसलिए मन को कंट्रोल करने का उपाय क्या है? विवेक का। अब समझ आ गई? बोलो वृंदावन बिहारी। ज्ञान खत्म हुआ। अब जिनको जो भी खुजली हो आध्यात्मिक, अब तुम ये ना पूछियो हमारा दर्द, लोगाई को दर्द, पड़ोसी का दर्द, आध्यात्मिक प्रश्न जो भी करना हो, माइक आएगा, भैया चाय लावा हो, चाय लावा हो। अरे हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, चाय लाओ। भाई साहब को माइक दे दिया, माइक दे दो हुजूर को।